नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन जब आप अपनी सुविधा से सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपने फोन की नोटिफिकेशन देखते हैं, चाय या कॉफी का आनंद लेते हैं, तब दुनिया के किसी कोने में कोई एक बच्चा बिना बिस्तर के जमीन पर सो रहा होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपनी दिनचर्या की व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं, तब लाखों आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता? हम सबको आवाज मिली है, पर क्या हम उस आवाज का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं जिनके पास बोलने का हक तो है, पर सुनने वाला कोई नहीं? आज आप और मैं एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ किताब का सार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह महसूस करने, अपनाने और जीने के लिए है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस, यानी उनकी आवाज बनो जिनकी कोई आवाज नहीं है। सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक पुकार है। हर दिन हम असहायों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार किसी भिखारी को देखा है और नजरें फेर ली हैं? कभी किसी गूंगे बहरों को देखा है? उनकी आंखें चिल्ला रही होती हैं, पर दुनिया के लिए वो खामोश होते हैं। कोई वृद्ध अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है जो अब लौटने वाला नहीं है, और फिर भी हम कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या यही इंसानियत है? आज का सबसे बड़ा संकट भूख नहीं है, गरीबी नहीं है। असल संकट यह है संवेदना की कमी। हम दूसरों के दुख को महसूस करना ही भूल गए हैं। एक मशीन की तरह जीते जा रहे हैं। सुबह उठो, काम करो, फोन स्क्रॉल करो, खाओ और सो जाओ। लेकिन रुकिए, क्या वाकई आप जी रहे हैं या बस जीवन काट रहे हैं? दलाई लामा कहते हैं, हमारी मूलभूत जिम्मेदारी यह है कि जहां भी संभव हो दूसरों की मदद करें, और यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान तो न पहुंचाएं। यह वाक्य एक दर्शन नहीं, एक दिशा है, और इसी दिशा में पहला कदम है जागरूकता। मैं आपको एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव बताना चाहता हूं। भारत के एक छोटे से गांव में एक टीचर थे। नाम था संदीप। उनका जीवन बहुत सादा था, कम वेतन था, लेकिन उनका दिल बड़ा था। जब भी वे स्कूल जाते, वे रास्ते में उस वृद्ध महिला को देखते जो मंदिर के बाहर बैठती थी, आंखों में आंस, शरीर में थकान और हाथ में एक खाली कटोरी। संदीप ने कभी उसे नजरअंदाज नहीं किया। हर दिन अपनी चाय के पैसों से कुछ बिस्किट, एक केला या कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान। लेकिन लगातार 3 महीने बाद वह महिला मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तू नहीं होता तो मैं शायद अब तक मर गई होती। सोचिए, सिर्फ चाय के 10 रुपए किसी के जीवन की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ये वही वॉइस फॉर द वॉइसलेस है। जब आप किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं, तब आप केवल एक इंसान नहीं रहते, आप मानवता बन जाते हैं। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? आपके मन में भी आया होगा ना? सोचिए, अगर हर इंसान यही सोचता रहता तो क्या बदलाव कभी हो पाता? महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी जिस बदलाव को आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करो। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच अकेली नहीं है। एक मोमबत्ती भी अंधेरे को हरा सकती है। तो फिर आप जो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप क्यों नहीं बन सकते किसी की आवाज? आपके शब्दों में ताकत है, आपकी मुस्कान में शक्ति है, आपके छोटे से एक्शन में इतनी ऊर्जा हो सकती है कि किसी की पूरी दुनिया बदल जाए। इसलिए आज मैं आपसे आग्रह नहीं, निवेदन कर रहा हूं, अपने भीतर झांको। क्या आपने कभी अपने आसपास की खामोश आवाजों को सुना है? आपके ऑफिस में वो सफाई कर्मी जो हर दिन चुपचाप आता है और चला जाता है, क्या आपने कभी उसका हाल पूछा? आपके अपार्टमेंट के गेट पर खड़ा वो गार्ड, क्या कभी आपने उसका नाम जाना? आपके घर में काम करने वाली बाई, क्या आप जानते हैं कि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, पर जवाब बड़े होते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और शायद आज वक्त आ गया है कि आप वो इंसान बने जो दूसरों की खामोशी में आवाज ढूंढे। क्या करुणा सिर्फ एक भावना है, एक अच्छा विचार, या फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो हम किसी उदास चेहरे के साथ शेयर कर देते हैं?
नहीं, करुणा तब तक अधूरी है जब तक वह किसी के जीवन में बदलाव नहीं लाती। सोचिए, अगर किसी को ठंड लग रही हो और आप उसे देखकर बस सोचें, बेचारा कितना ठंडा होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? करुणा महसूस करना पहला कदम है, लेकिन उस करुणा पर चलना ही असली इंसानियत है। दलाई लामा कहते हैं, कंपैशन इज नॉट रिलीजियस बिजनेस, इट इज ह्यूमन बिजनेस, इट इज नॉट लग्जरी, इट इज एसेंशियल फॉर आवर ओन पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी। मतलब, करुणा कोई आध्यात्मिक या धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक मानव जिम्मेदारी है, और सबसे जरूरी बात, यह हमारी अपनी आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। आज की दुनिया में हम मानसिक तनाव, अकेलेपन, एंग्जाइटी और आत्मसंदेह से घिरे हैं। क्या कभी सोचा है कि इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं? जब तक आप खुद को दूसरों की सेवा में नहीं लगाते, आपकी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। मैं आपको एक और वास्तविक उदाहरण देता हूं। यह घटना मुंबई की है। एक महिला थी, नाम था भावना, जो एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करती थी। हाई सैलरी, बढ़िया ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ था। फिर भी वो अंदर से टूटती जा रही थी। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उन्होंने देखा एक बच्चा कूड़ेदान से खाना ढूंढ रहा है। भावना उस दिन रो पड़ी। अगले दिन उन्होंने उस बच्चे के लिए खाना ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के और बच्चे मिलने लगे। उन्होंने हर शाम 2 बच्चों को खाना देना शुरू किया। आज वो एक एनजीओ चला रही हैं, जहां हर हफ्ते 300 से ज्यादा बच्चों को भोजन, किताबें और शिक्षा दी जाती है। क्या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं, ये केवल एक करुणा भरे एक्शन से शुरू हुआ, और देखते ही देखते भावना खुद बदल गईं। यह शक्ति आपके अंदर भी है, लेकिन सवाल है, शुरुआत कैसे करें? आप सोच सकते हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहां से शुरू करूं? तो सुनिए, शुरुआत करने के लिए न कोई बड़ी योजना चाहिए, न बड़ा बजट। जरूरत है सिर्फ एक छोटी सी नीयत की। जैसे अपने घर में काम करने वाली बाई के बच्चों की स्कूल फीस की जानकारी लें, अपने मोहल्ले में किसी बुजुर्ग की दवा खरीद कर दें, किसी गरीब बच्चे को एक किताब गिफ्ट करें, किसी सुनने सुनाने में अक्षम व्यक्ति के लिए साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। हफ्ते में एक बार किसी अस्पताल जाकर मरीजों से मिलिए, उनके साथ बैठिए। क्या यह सब बहुत बड़ा काम है? नहीं, लेकिन आपके अंदर जो करुणा है, वो जब कर्म में बदलती है, तभी आप वो इंसान बनते हैं जो दुनिया को वाकई बदल सकता है। और एक और बात, हम अक्सर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, तो कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको ड्रामा कहेंगे। पर याद रखिए, इतिहास उन्हीं का बना है जो दूसरों की चुप आवाज बन सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए लड़ाई में लगा दी जिन्हें समाज ने दबा दिया था। मदर टेरेसा ने कोलकाता की सड़कों से लाशें उठाई थीं, जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता था। और दलाई लामा, एक ऐसा जीवन जो खुद निर्वासन में रहा, लेकिन दुनिया को शांति और करुणा का संदेश देता रहा। इन सब में एक बात समान थी, इनकी करुणा इनका कर्म बन गई। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं? शायद अभी नहीं, लेकिन सोचिए, क्या आप हर दिन सिर्फ खुद के लिए जीते जीते थक नहीं गए? कभी किसी और की आंखों में चमक देखने की कोशिश कीजिए। वो तब जब आप उन्हें महसूस कराएं कि आप अकेले नहीं हैं। वो चमक आपको अंदर से भर देगी। आपको भी अब वो इंसान बनना है जो सिर्फ अच्छा सोचता नहीं, कुछ अच्छा करता भी है। क्या आपको पता है, आपकी आवाज सिर्फ शब्दों की कंपन नहीं है, ये एक ऊर्जा है। एक बार जब कोई इंसान अपनी आवाज से सही बात कहना शुरू करता है, तो दुनिया धीरे धीरे उसे सुनने लगती है। पर सवाल यह है, क्या आप अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और के लिए? हम में से ज्यादातर लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ शिकायत करने में करते हैं। मेरे बॉस ने ऐसा किया, सरकार कुछ नहीं करती, समाज में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो आवाज जो आप इतने गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, अगर वही आवाज आप किसी असहाय के लिए उठाएं, तो उसका क्या असर हो सकता है? दलाई लामा ने एक बहुत गहरी बात कही थी, इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद अ मस्कीटो। मतलब, अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं बदल सकते,
तो बस एक मच्छर के साथ सोकर देखिए। यानी छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। आपकी आवाज चाहे छोटी हो, पर उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। अब एक उदाहरण सुनिए। 19 साल की एक लड़की मेघा दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। क्लास के बाहर रोज देखती थी कि कैंपस के पास एक बच्चा बिना चप्पल के ठंडी जमीन पर घूमता है। एक दिन उसने उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सिर्फ एक लाइन लिखी, एजुकेशन इज हिज राइट टू। उस पोस्ट पर इतना ध्यान गया कि 2 दिन में 4 एनजीओज ने उस बच्चे के लिए मदद भेजी और अब वो बच्चा स्कूल जा रहा है। क्या मेघा कोई नेता थी? कोई एनजीओ चलाने वाली? नहीं, बस एक सामान्य सी लड़की जिसने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया किसी की खामोशी के लिए। सोचिए, अगर आप रोज इंस्टाग्राम पर 30 मिनट स्क्रॉल कर सकते हैं, तो क्या 2 मिनट निकालकर किसी जरूरतमंद के लिए आवाज नहीं उठा सकते? आज आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ स्टोरीज, सेल्फीज और ट्रेंड्स के लिए नहीं, ये एक मंच है, एक माइक्रोफोन है जिसका इस्तेमाल करके आप उन लोगों की आवाज बन सकते हैं जिन्हें दुनिया नहीं सुन रही। जब आप किसी अन्याय को देखते हैं, चाहे वो किसी गरीब को अस्पताल में इलाज न मिलना हो, किसी महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार हो या किसी जानवर पर हिंसा, आप चुप क्यों रह जाते हैं? क्या कभी आपके मन ने कहा, किसी और को बोलने दो? तो जान लीजिए, आप भी वही कोई और हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। आपके शब्द, आपकी पोस्ट, आपकी मौजूदगी अगर ईमानदारी और करुणा से भरी है तो वो लोगों के दिलों को हिला सकती है। एक बार एक पत्रकार से पूछा गया, आपने इतने सालों में क्या सबसे महत्वपूर्ण सीखा? उसने जवाब दिया, सच वो होता है जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता, और आवाज वो होती है जो डर को चीरकर सच को बाहर लाती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी के लिए आवाज उठाई है जब वो डर के कारण कुछ कह नहीं पाया? अगर नहीं, तो अब वक्त है। एक छोटा सा कदम, एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक बातचीत, एक ईमेल, एक शिकायत पत्र या सिर्फ एक कॉल किसी को न्याय दिला सकता है। और यहां सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, रियल लाइफ में भी आवाज उठाइए। अगर किसी ऑफिस बॉय को सबके सामने डांटा जा रहा है तो चुप मत रहिए। अगर किसी लड़की को गली में तंग किया जा रहा है तो फोन निकालिए, वीडियो बनाइए, पुलिस बुलाइए। अगर आपके पड़ोस में किसी घरेलू काम करने वाली महिला को गाली दी जा रही है तो आवाज बनिए। आपके पास जो शक्ति है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर शक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। दलाई लामा कहते हैं, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज, नॉट लग्जरीज। विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैनॉट सर्वाइव। यानी प्रेम और करुणा कोई अतिरिक्त चीजें नहीं, ये इंसानियत के लिए जरूरी है। तो अगर आप आज के बाद किसी भी अन्याय को देखकर चुप रहते हैं, तो आप केवल मौन नहीं हैं, आप भी उस अन्याय का एक हिस्सा बन जाते हैं। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी आवाज सिर्फ मेरे लिए है या उनके लिए भी जो बोल नहीं सकते? और आज, अभी जब आप ये सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ठान लें कि अगली बार जब किसी की खामोशी आपको सुनाई दे तो आप चुप न रहें। हर दिन हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, पर क्या आपने कभी खुद को बदलने की बात की है? हम कहते हैं समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था खराब है, लोग संवेदनशील नहीं हैं, पर क्या आपने कभी आईने में देखकर पूछा है, क्या मैं खुद वैसा हूं जैसा दूसरों से उम्मीद करता हूं? यही आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। दलाई लामा कहते हैं, अ डिसिप्लिन्ड माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस एंड एन अनडिसिप्लिन्ड माइंड लीड्स टू सफरिंग। मतलब, जब तक हम अपनी सोच को, अपनी आदतों को, अपनी नीयत को अनुशासित नहीं करते, तब तक हम न खुद को बदल सकते हैं न किसी और को। और यहीं से शुरू होता है असली सफर, बाहर की आवाज बनने से पहले भीतर की खामोशी को सुनना। सोचिए, आप हर दिन कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बातचीत करते हैं, पर क्या कभी खुद से बातचीत की है? कभी खुद से पूछा है, क्या मैं किसी के लिए सच में कुछ कर पाया हूं? क्या मेरी मौजूदगी किसी के आंसू पोंछने लायक है? क्या मेरा दिल वाकई संवेदनशील है या बस दिखावा कर रहा हूं? आत्म परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। मैं आपको एक वास्तविक घटना सुनाता हूं, कर्नाटक के एक युवा लड़के अर्जुन की।
अर्जुन गुस्सैल था, अपने दोस्तों पर चिल्लाता, घर में बात बात पर झगड़ता था। पर एक दिन जब उसने देखा कि उसके शब्दों से उसकी छोटी बहन डर गई, तो कुछ टूट गया अंदर। उसने अपनी नोटबुक में खुद से एक वादा लिखा, मैं अब दूसरों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, न शब्दों से न व्यवहार से। हर दिन वह एक काम करता था, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का। कभी माँ को चुपचाप पानी दे देता, कभी सफाई कर्मी को थैंक यू कह देता, कभी पड़ोस के बुजुर्ग से बात कर लेता। 3 महीने में वह इंसान बदल चुका था, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए। आज वह एक काउंसलर है, गुस्से से जूझ रहे युवाओं की मदद करता है। क्या अर्जुन के पास कोई सुपर पावर थी? नहीं, सिर्फ खुद को सुधारने की इच्छा थी। आपके पास भी वही शक्ति है, पर बदलाव की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले खुद को ईमानदारी से देखिए। क्या आप दूसरों की मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं? क्या आप अपनी सुविधा के अनुसार ही संवेदनशील बनते हैं? क्या आप केवल सोशल मीडिया पर बदलाव की बात करते हैं, लेकिन असल में कुछ करते नहीं? अगर जवाब हां है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आत्म परिवर्तन की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। फिर आती है दूसरी सीढ़ी, प्रशिक्षण। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए भी संवेदना का अभ्यास जरूरी है। हर दिन 5 मिनट निकालिए, चुपचाप बैठिए, आंखें बंद कीजिए, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे इस वक्त आपकी जरूरत है। अब खुद से पूछिए, मैं आज उसके लिए क्या कर सकता हूं? और जवाब जो भी हो वो कीजिए, भले छोटा हो लेकिन सच्चा हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य। कई बार आप मदद करेंगे और सामने वाला धन्यवाद भी नहीं देगा। आप आवाज उठाएंगे और कोई सुनेगा भी नहीं। आप सुधारने की कोशिश करेंगे और लोग आप पर हंसेंगे। पर याद रखिए, परिवर्तन तुरंत नहीं आता, पर असर जरूर लाता है। एक दीपक जब अकेला जलता है तो अंधेरा उससे नहीं डरता, लेकिन जैसे ही कई दीपक साथ आते हैं, अंधेरा खुद ही भाग जाता है। आपका एक छोटा प्रयास कई और लोगों को बदल सकता है। अगर आप हर दिन बस एक इंसान की मदद करें, तो साल में 365 जिंदगियों को छू सकते हैं। और जब 1000 लोग ऐसा करें, तो 3,65,000 लोग बदले जा सकते हैं। तो कहिए, क्या आप उस बदलाव की चेन में शामिल होना चाहेंगे? अपने भीतर वो शांति लाइए जो दूसरों को सहारा दे सके। अपने व्यवहार में वो नरमी लाइए जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सके। अपने शब्दों में वो शक्ति लाइए जो किसी को जीने का कारण दे सके। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी दूसरों की खामोशी को समझ पाते हैं। और जब आप अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, तभी आप सच में किसी की वॉइस फॉर द वॉइसलेस बन पाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अकेले खड़े इंसान की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, लेकिन जब कई लोग साथ खड़े हो जाते हैं तो वो आवाज गूंज बन जाती है? एक आवाज सिर्फ एक कोशिश है, लेकिन कई आवाजें मिलकर आंदोलन बन जाती हैं। दलाई लामा कहते हैं, आवर प्राइम पर्पस इन दिस लाइफ इज टू हेल्प अदर्स, एंड इफ यू कांट हेल्प देम, एटलीस्ट डोंट हर्ट देम। तो अगर आप सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो आपको अकेले नहीं, साथ मिलकर चलना होगा। आज हम जिन समस्याओं से घिरे हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, जानवरों पर हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा, ये सब इतनी गहराई से हमारी व्यवस्था में गुथी हुई हैं कि इन्हें केवल एक इंसान नहीं हिला सकता। लेकिन अगर आप, मैं और हम जैसे हजारों लोग मिलकर खड़े हो जाएं, तो ये दीवारें दरकने लगती हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ साल पहले एक आदिवासी महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो मर गई। उसकी मौत के बाद गांव के कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की, नाज वॉइस फॉर सविता। शुरू में सिर्फ 5 लोग थे, फिर 50 हो गए, फिर आसपास के गांवों से लोग जुड़ने लगे, फिर जिला कलेक्टर तक मामला पहुंचा और उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब उसी जिले में एक आपात स्वास्थ्य फंड बनाया गया है ताकि कोई और गरीब इलाज के बिना न मरे। क्या आप जानते हैं, वो मुहिम किसी नेता ने शुरू नहीं की थी, न किसी एनजीओ ने। बस 5 दोस्त थे जिनके दिल में आग थी और उनके पास एक स्मार्टफोन। यही है सामूहिक करुणा की ताकत। आप कहेंगे,
मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो मेरे साथ खड़े हों? तो जवाब है, आप उन्हें ढूंढिए नहीं, उन्हें जगाइए। जब आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं। जब आप उठते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। और जब आप रुकते नहीं, लोग जुड़ते जाते हैं। आपको बस एक बीज बोना है, बाकी पौधे खुद उगते हैं। शुरुआत कैसे करें? एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जहां आप और आपके दोस्त हर हफ्ते किसी जरूरतमंद की मदद करने का प्लान बनाएं। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक पेज शुरू कीजिए जहां आप उन लोगों की कहानियां शेयर करें जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में करुणा क्लब बनाइए जहां लोग मिलकर बदलाव की रणनीति तय करें। अपने मोहल्ले में एक शाम की चौपाल रखिए जहां लोग एक दूसरे की समस्याएं सुनें और हल ढूंढने की कोशिश करें। मत सोचिए कि आपको किसी सरकार या संस्थान से मंजूरी चाहिए। हर बदलाव पहले बिना अनुमति के ही शुरू होता है। क्या आपको मालूम है, साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड कानून के खिलाफ सबसे पहले एक स्कूली छात्रा ने आवाज उठाई थी? क्या आपने सुना है कि 2014 में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की शुरुआत 3 दोस्तों ने की थी, एक ट्वीट से? हर बड़े आंदोलन की शुरुआत एक छोटे दिल से होती है जो दर्द को महसूस करता है और चुप नहीं रह सकता। आपको बस अपने आसपास देखना है। जरूरतमंद बहुत हैं, पर आवाज उठाने वाले कम। कभी आपने सोचा है, आपके शहर में कोई बच्चा भूखा क्यों सोता है जबकि होटल का खाना फेंक दिया जाता है? कभी सोचा, कोई बुजुर्ग दवाई के बिना क्यों जीता है जबकि हमारे पास हर महीने अनावश्यक खर्चों के लिए पैसे हैं? कभी महसूस किया, कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है पर वो बोल नहीं पाता क्योंकि समाज उसे कमजोर समझेगा? आप इन सब की आवाज बन सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। आपको लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा और साथ चलना होगा। दलाई लामा कहते हैं, calm mind brings inner strength and self-confidence, so that's very important for good health. जब आप अकेले लड़ते हैं, आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप साथ लड़ते हैं, तो थकान भी प्रेरणा बन जाती है। तो तय कीजिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप हजारों आवाजों के वाहक हैं। आपका एक छोटा कदम एक लहर बन सकता है, और उस लहर से जब बदलाव आता है, तो सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, आप भी बदल जाते हैं। तो अब जब आपने ये पूरी आवाज सुनी, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या अब आपको किसी की चुप्पी सुनाई देती है, वहां जहां पहले आप बस शोर सुनते थे? क्योंकि अगर ऐसा है, तो यही है असली शुरुआत। हमने शुरुआत की थी एक सवाल से, क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या उनके लिए भी जो बोल नहीं सकते? अब आप इस सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आप जान चुके हैं कि आपकी एक आवाज, एक पोस्ट, एक फैसला, एक खामोश के लिए उठाया गया कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। पर सवाल ये नहीं है कि क्या बदल सकता है, सवाल है आप बदलेंगे कब? देखिए, हर दिन सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है, साल दर साल। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपके जीने का तरीका किसी और की तकलीफ कम कर रहा है, या फिर आप बस जिंदा रहने की रस्म निभा रहे हैं? आप में जो शक्ति है वो किसी सरकार से कम नहीं, आपके विचार किसी संविधान से कमजोर नहीं, और आपकी करुणा किसी आंदोलन से छोटी नहीं। अगर आपने आज ठान लिया कि आप किसी एक बेसहारा के लिए आवाज उठाएंगे, तो यही दिन इतिहास बन सकता है। आपको न कोई एनजीओ खोलनी है, न नेता बनना है, न भाषण देना है। आपको सिर्फ जिम्मेदारी लेनी है। अपने ऑफिस में अगर कोई चुप रहता है, उसे बात कीजिए। अगर आपकी सोसाइटी में कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनके लिए वक्त निकालिए। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई घरेलू कामगार आपको तकलीफ में लगे, उसे पूछिए, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? यही है छोटे छोटे कदम जो एक बड़ा बदलाव लाते हैं। आपके शहर में, आपके गली मोहल्ले में, आपके ऑफिस या कॉलेज में, हर कोने में कोई न कोई खामोश है। वो खामोश इंसान किसी सामाजिक व्यवस्था का शिकार है, किसी डर का बंदी है, या फिर उस चुप्पी का हिस्सा बन चुका है जो हमने ही पैदा की है। अब आप वो इंसान बनिए जो उस चुप्पी को तोड़ता है। आपके शब्द
किसी की हिम्मत बन सकते हैं। आपकी उपस्थिति किसी की ढाल बन सकती है। आपकी संवेदनशीलता किसी की जान बचा सकती है। दलाई लामा कहते हैं, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। मतलब दया कभी कठिन नहीं होती, वो बस आपके एक फैसले की दूर होती है। तो आज एक फैसला लीजिए। आज से आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, आज से आप सुनेंगे भी। आज से आप सिर्फ देखेंगे नहीं, आज से आप महसूस भी करेंगे। और सबसे जरूरी, आज से आप सिर्फ जिएंगे नहीं, आज से आप किसी और की आवाज भी बनेंगे। क्योंकि इस दुनिया को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों की खामोशी को समझें और उनके लिए आवाज उठाएं। तो अब आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के पहले कदम बनने के लिए? अगर हां, तो आज एक छोटा काम कीजिए। इस ऑडियो बुक को शेयर कीजिए ताकि किसी और का दिल भी बदले। अपने जीवन के अगले 24 घंटे में सिर्फ एक ऐसा काम कीजिए जिससे किसी की खामोशी टूटे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस सफर में साथ रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ प्रेरणा नहीं देंगे, हम साथ चलेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आप एक उम्मीद हैं उन लाखों खामोश लोगों की जो अपनी आवाज के लिए आज भी किसी को ढूंढ रहे हैं। और शायद वो कोई आप ही हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।